चीन के हर धोखे का जवाब देने को तैयार है भारत। पूर्वी लद्दाख में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सेना। दोस्तों, पिछले 70 सालों में दुनिया बदल गई, भारत बदल गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है चीन की चालबाजी। चीन जो बोलता है वो कभी नहीं करता। उसका वादा था कि पूर्वी लद्दाख की कई जगहों से पीछे हटने का, लेकिन अपना टेंट उखाड़ने के बावजूद चीन को अपने वादे से मुकरना ज्यादा आसान लगा। हालांकि धोखा देना तो चीन की फितरत में है, लेकिन इस बार भारत चीन के धोखे का करारा जवाब देने की तैयारी में है। भारत इस बार चीन को सबक सिखाने के मूड में है। इसी वजह से भारत ने पूर्वी लद्दाख में और सैनिक भेजने का फैसला किया है। साथ ही भारत ने अपनी रणनीति पर काम करते हुए ये तय किया है कि वो भी सीमा से लगी अग्रिम चौकियों से पीछे नहीं हटेगा। भारतीय सेना ने अब विवादित इलाकों में अतिरिक्त 35,000 जवानों की तैनाती कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच अब एलएसी पर जारी विवाद के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। चीन ने पिछले दिनों डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा होने का दावा किया था, लेकिन चीन के इस दावे को भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है। ऐसे में भारत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि सर्दियों के मौसम में भारतीय जवान इन इलाकों में डटे रहेंगे। सर्दियों के मौसम में रुकने के लिए सेना ने अभी से साजो सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। कश्मीर से लगातार साजो सामान से लदे ट्रकों को लद्दाख की तरफ जाते देखा जा सकता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या भारत किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। भारतीय सैनिकों को ऊंचाई और सर्दियों में रहने का पहले से तजुर्बा है। वहां पर तैनात भारतीय सैनिकों को मौसम और इलाके से निपटने के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है, जबकि चीनी सैनिक लद्दाख के ऐसे मौसम को नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि इन्हें चीन के ऐसे हिस्सों से लाया गया है जो अत्यधिक ऊंचाई और ठंडे मौसम के आदी नहीं हैं। कड़कड़ाती ठंड में लंबे टकराव को तैयार है भारत। भारत ने अतीत से सबक लेते हुए सर्दियों में भी चौकसी बनाए रखने की तैयारी शुरू कर दी है। 0 से 50 डिग्री तापमान नीचे हो या फिर बर्फीले तूफान, हमारे जवान एलएसी के पास निगरानी चौकियों पर मुस्तैद रहेंगे। सर्दियों में जवानों को विपरीत हालात से बचाने के लिए सेना ने विशेष तंबुओं के अलावा सैन्य वर्दी और जूतों को खरीदने की प्रोसेस शुरू कर दी है। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात 35,000 सैनिकों को अत्यधिक ठंडे मौसम में पोर्टेबल कैबिन देने की तैयारी चल रही है। लद्दाख में एलएसी से सटे ज्यादातर इलाकों में सर्दियों में तापमान -25 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है। कुछ इलाकों पर तो ये -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। भारी बर्फ के बीच आगे बढ़ना नामुमकिन रहता है। इसके अलावा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। वहीं बर्फीले तूफान आफत को और बढ़ा देते हैं। हालांकि भारतीय सैनिकों को ऐसे माहौल में रहने की आदत है। वो सालों से सियाचिन और करगिल में इस तरह के मौसम में रहते आए हैं। लेकिन दिक्कत तो चीनी सैनिकों के साथ होने वाली है, क्योंकि लद्दाख में जिन सैनिकों को तैनात किया गया है वो मेनलैंड चाइना से आते हैं। वहां के लोगों को इतनी ठंड सहने की आदत नहीं होती, लिहाजा चीन का इस इलाके में सर्दियों के मौसम में टिक पाना आसान नहीं होगा। पीछे हटने का वादा कर मुकर रहा चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया था कि लद्दाख में कई इलाकों से चीन की सेना पूरी तरह से पीछे हट गई है और हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। हालांकि इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के दावे को खारिज कर दिया था। मंत्रालय ने दावा किया कि पूरी तरह से सेना को पीछे हटाने के लिए दोनों देशों के सीनियर कमांडर्स की मीटिंग जल्द होगी। चीन ने यह भी कहा था कि भारत हमारे साथ मिलकर बातचीत के दौरान बनी सहमतियों को लागू करने पर काम करेगा, लेकिन चीन खुद ही अपने वादे से मुकर गया, जिसके बाद भारत ने फैसला किया कि वो अपनी जगह पर डटा रहेगा और पीछे नहीं हटेगा। दरअसल पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर चीन के करीब 50 सैनिकों को अभी भी तैनात किया गया है, जबकि उसके बाकी सैनिक कई स्थानों पर वापसी कर चुके हैं।
सूत्रों की माने तो सेना की तरफ से LAC पर चीनी निर्माण की बहुत ज्यादा परवाह नहीं की जा रही है, क्योंकि लद्दाख सेक्टर के बाहर उसके 2 अतिरिक्त डिवीजन हैं। चीन जितने सैनिक लेकर आया है उससे कहीं ज्यादा भारतीय सैनिक वहां पर मौजूद है। पूर्वी लद्दाख में भारत बढ़ा रहा है ताकत। चीन की सेना पेंगोंग और फिंगर 4 से हटने को तैयार नहीं दिख रही है। हालांकि जिन इलाकों से सेना के पीछे हटने की बात हुई थी वहां से भी चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। ऐसे में भारत ने अपनी सैनिक क्षमता को और बढ़ा दिया है। चीन की हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में 35,000 और सैनिकों की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही भारत ने भीष्म टैंक, अपाचे युद्धक हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, चिनूक हेलीकॉप्टर और ध्रुव युद्धक हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी है। पूर्वी लद्दाख में भारत ने तोपों की तैनाती बढ़ा दी है ताकि किसी भी सूरत में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और इस वक्त रफाल फाइटर जेट भारत आ चुका है और इसकी पहली तैनाती लद्दाख के लिए ही होने वाली है।